नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरखास्तों की समाअत वफाकी आईनी अदालत करेगी। नैब केसेस सुनने का सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम नैब केसेस वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तस्वुर समझे जाएंगे। बानी PTI ने भी हाई कोर्ट के जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात आयद करके वापस की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी PTI की जमानत का केस वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। ईरान के शहर हवाज में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी। खुरमाबाद में ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी हमलों के बायस जसक, कुनार, बंदर अब्बास और कशम में भी धमाके सुने गए। तेहरान में दिफाई निज़ाम फहाल रहा। सेंटकॉम का कहना है कि कमर्शल जहाज़ों को पासदारान से लाहक खतरा कम करने के लिए 13वें रोज़ की कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरान ने कशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराया। अमरीका के हमलों के बाद ईरानी फौज के उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर फौजियों की रिहायशी क्वार्टर, आलात और ईंधन के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज का कहना है कि उर्दन के अल-मुवाफिक सल्ती और अल-अज़रक अड्डे पर एयरक्राफ्ट हैंगर और रिहायशी मकामात को निशाना बनाया गया। ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी, कहा अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर भी वार्निंग, कहा हूसी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। तजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। अमरीकी जारिहत का नतीजा सिर्फ ये होगा कि जंग के खात्मे के लिए किसी माहिदे की सूरत में ट्रंप को ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब। अब्बास अराग़ची ने कहा किसी दूसरे मुल्क के असासों को अदायगी के लिए ज़ब्त करना ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ नज़ीर होगी, फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ और बहरा अहमर में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल $100 फी बैरल से ऊपर चला गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 फी बैरल, WTI की तकरीबन $92। मर्बन खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल तक जा पहुंची। शिपिंग डेटा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त 2 माह की कम तरीन सतह पर है। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 टैंकर बहिफाजत आबनाए बाबुल मंदब पार कर गए। पेट्रोल ₹4.40 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹331.52 फी लीटर मुकर्रर। ₹3.62 इजाफे से डीजल की नई कीमत ₹378.66 फी लीटर कर दी गई। मिट्टी का तेल 98 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹298.15 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात भर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की कभी तेज़ बारिश, सुबह मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाली मानसून हवाएं मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान समेत सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। कश्मीर और शुमाली पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। RCC पुल सैलाब में बह जाने से शाहराह बल्तिस्तान तीसरे रोज़ भी बंद। सतपारा नाले में पानी की सतह बुलंद होने से देवसाई रोड का एक हिस्सा बह गया। बल्तिस्तान डिवीजन को शाहराह कराकुरम से मिलाने वाली मुतबादिल सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तोर वैली गुज़श्ता रोड 4 रोज़ से बंद है। ज़िले का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता, सड़कें बंद होने से ग़िज़ाई अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत। अमेरिका की जानिब से 80 ममालिक पर आज से टैरिफ लगाने की तैयारी। 10 से 12.5% टैरिफ
आलमी सतह पर नाफिज 10% ड्यूटी की जगह लगेगा। इक़दाम तिजारती एक्ट के तहत किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर अमरीकी सदर ऐसे ममालिक पर टैक्स लगा सकते हैं जो नामाकूल या इम्तियाजी तिजारती इक़दामात में मुलव्वस हों। ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि बहुत से ममालिक जबरी लेबर का खात्मा करने में नाकाम हैं, जिसकी वजह से अमरीकी कारोबार को नुकसानात का सामना है। मस्जिद अक़सा में इसराइली वज़रा और आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक की मज़म्मत। मुश्तरका एलामी में कहा, इंतहा पसंद इसराइली वज़रा ने अपनी फ़ौज की पुश्त पनाही से मस्जिद अक़सा में इश्तियाल अंगेज़ हरकत की। इसराइली झंडा नस्ब किया गया। मस्जिद अक़सा में मुसलमानों की इबादत में इसराइल रुकावट डालने से बाज रहे। मक़बूज़ा मशरक़ी बैतुल मक़दिस का तारीख़ी, कानूनी, आबादियाती तशख़्ख़ुस बदलने की इसराइली कोशिशें नाकाबिल क़बूल हैं। इसराइल के गज़ा पर हमलों में शिद्दत, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, बमबारी से कई घरों और खैमों में आग भड़क उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, नाम नहाद जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनियों को घरों और मोहल्लों में कत्ल किया जा रहा है। इसराइल अपना कब्ज़ा मजबूत कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हुक्काम का अमरीका से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारत के मारूफ समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचक का 26 रोज़ बाद भूख हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी कराई है कि जंतर मंतर और 20 जुलाई के मार्च में शरीक पुरअमन तलबा के खिलाफ कोई मुकदमा या FIR दर्ज नहीं की जाएगी। तालीमी इस्लाहात और पेपर लीक के मसले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस कराई जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत तिपके का वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज दोपहर 12:30 बजे हुकूमती वज़रा से मुज़ाकरात होंगे। कराची के इलाके मलीर में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू। मीरपुर डिवीज़न में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। आज़ाद कश्मीर में 5 जून से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। इक़दाम अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस किया गया था। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रॉस्टन चेज़ ने रोनुमाई की और ट्रॉफी की 7 तस्वीर बनवाई। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस अंडर 19 के दरमियान आखिरी और फैसला कुन मार्का आज कराची में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।